नमस्कार। आर्यन नंदन हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को मैं नशे के बारे में जानकारी दूंगा। जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। नशा में मैं ज्यादातर फोकस जो है अभी शराब के लिए करूंगा, क्योंकि शराब सबसे ज्यादा नुकसान करती है। शराब का मतलब सब कुछ खराब, यानी कि नशा मतलब सब कुछ नाश, है ना। तो इसके बारे में जानकारी दूंगा। और भी जो इसके और भी व्यसन होते हैं उन सभी के बारे में करेंगे। नशा एक शराब का ही नहीं होता है, हमारे बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं, एफीम, कोकीन, हीरोइन आदि का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब की जानकारी दूंगा। जो ये नशा होता है, शराब होते हैं, जो हमारे व्यसन होते हैं, इनसे इनकी जो लत हमको लग जाती है, तो इससे हमको कैसे छुटकारा पाना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसीलिए आप पूरे वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी नई नई वीडियोस प्राप्त हो सके। तो आपको मैं बताना चाहूंगा इसकी क्या परिभाषा होती है, कैसे प्रकार होते हैं। मैं ज्यादा इसमें फोकस जो है शराब को करूंगा और बाकी और चीजों के बारे में भी जानकारी दूंगा। और इसकी जो है क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इससे क्या हानियां हो सकती हैं और हमको क्या इसका नुकसान होता है, घरेलू फिर हम इसका घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, मेडिकल उपचार क्या कर सकते हैं आदि के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं शराब क्या होता है। कि लोग क्या करते हैं, एक विभ्रांतक है हमारे पास, एक मादक द्रव्य होते हैं जैसे ड्रग्स होते हैं या फिर हमारे पास बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि। ये जो मादक द्रव्य हैं ये करते क्या है कि हमको एक प्लेजर, यानी आनंद, इनको लेने से क्या होता है, हमको आनंद मिलता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसको ज्यादा मात्रा में लेने लगते हैं और धीरे धीरे जो है वो शुरू में उनको नहीं पता होता है कि वो जो है हम शुरू में उसको जो है ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है उनको कि मतलब जानने की कोशिश करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत लेते हैं और धीरे धीरे जो है वो इतना ज्यादा अमाउंट में लेने लग जाते हैं कि मतलब जो है वो उसके जो है शिकार हो, उसकी लत के शिकार हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज के लिए। तो जैसे इसकी भी परिभाषा है, तो अब उनको हम लोग कैसे उनको जो है सही करना है और कैसे कैसे ये होता है, इसकी पूरी जानकारी देता हूं। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में जैसे लिखा हुआ है, मादक द्रव्य के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली एक ऐसी दशा, ठीक है। मादक द्रव्य का जब हम यूज करेंगे उससे हमारे व्यवहार में एक ऐसी दशा उत्पन्न होती है, यह एक लत है जिससे मिलने पर आदमी को चैन, मतलब नहीं सुकून मिलता है उसको लेने से, उसको कुछ टाइम के लिए उसको कैसा एक प्लेजर, यानी आनंद की जो है प्राप्ति होगी। और यह एक प्रकार की हमारी मानसिक रोग है, यानी कि हमारी मेंटली हम इसको क्या सोचते हैं कि मतलब जब इसको लेंगे तभी हमको चैन आएगा। तो यही इसकी परिभाषा होगी। मादक द्रव्यों के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली दशा, ये हम एक ऐसी लत जिसको मिलने से चैन मिलता है और यह एक प्रकार की मानसिक रोग है। अगर इसका हमने सही टाइम पर इसका इलाज कर दिया तो व्यक्ति को हम जो है उस नशे की लत से बचाया जा सकता है। तो ये इसकी होगी परिभाषा। अब हम आ जाते हैं इसके प्रकार में। जैसे मैंने बोला था शराब को थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि शराब सबसे ज्यादा नुकसान करती है। तो इसमें जो है देखा जाए, जैसे ये 4 प्रकार के होते हैं, नुकसान तो सभी करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा मैं ज्यादा शराब के बारे में जानकारी दूंगा। तो इसमें जैसे इसके प्रकार बता रहा हूं। नशे के प्रकार में जैसे हमारा शराब लेता है कोई व्यक्ति, तो उसकी अलग अलग प्रकार होते हैं, मतलब यानी कि वो उसको हम 4 प्रकार से उसको हम डिवाइड करते हैं। मतलब वो ये किसके हिसाब से हम करते हैं, उसकी शराब की जो है कितनी अभी उसके बॉडी में वो कितना ले रहा है और उसके शरीर में भी कितना नुकसान हो रखा है और वो उस शराब को लेने से जो किस तरीके की प्रवृत्ति उसके अंदर अभी जो है पैदा हो चुकी है। इस तरीके से हम उसको उस प्रकार में उसके प्रकार बताएंगे कि वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है ना। तो इसकी अलग अलग कैटेगरी रखते हैं। मतलब एक होती है 4 प्रकार की इसकी कैटेगरी होती है। पहला कैटेगरी होती है इसकी अल्फा, दूसरी होती है बीटा, तीसरी होती है गामा, चौथी होती है डेल्टा। जो यानी कि अब इसमें मैं बताऊंगा पहला प्रकार इसका जो है अल्फा वाला जो होता है। अल्फा प्रकार का जो व्यक्ति होता है शराब के नशे में, तो वो शराब लेता है लेकिन हल्का फुल्का शराब लेता है, अभी उसको कोई ऐसी लत नहीं पड़ी है, अभी वो कंट्रोल में है। मतलब यानी कि उसको अगर मिल गया तो ले लेगा, नहीं भी मिलेगा तो उसे 1 महीने 1 साल में भी नहीं भी लेगा तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो क्या होगी अल्फा टाइप की जो है प्रकार हो गया। अल्फा प्रकार का जो व्यक्ति है वो उसको अभी कोई ऐसी ज्यादा लत नहीं लगी है, बस अगर उसको मिल गया तो लेगा। वो कभी ऐसी कहीं पार्टी में, इसको हम सोशल वो भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो लेगा, तो कभी पार्टी में ले रहा है, कहीं ले रहा है। ये तो हमारा अल्फा टाइप का हो गया। दूसरा होता है बीटा टाइप वाला जो अल्कोहलिक जो अब्यूज करने लग गया है, तो उसमें जो है क्या होगा, थोड़ा बहुत लक्षण देखने शुरू हो जाएंगे उसके। मतलब उसको गैस सी बनने लगेगी और उसको जो है बेचैनी सी होने लगेगी और इस टाइप की उदासी सी, मतलब यानी कि उसको जो है अभी थोड़ा बहुत उसके लक्षण जो है शुरू हो गए हैं। फैटी लिवर होने लगे है, मतलब पेट जो है बाहर को आने लग गया है, वजन बढ़ने लगे है, ये सब कुछ चीजें धीरे धीरे होने लगेगी। मतलब उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा है उस चीज के प्रति। तो यहाँ पर लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। मतलब यानी शराब को लेने से हमें जो हमारी बॉडी में जो सिम्टम शुरू होने लग जाते हैं, यहाँ पर लक्षण शुरू हो जाते हैं बीटा टाइप वाले में। फिर होता है यानी कि जो है गामा टाइप वाला। गामा टाइप वाले में क्या होता है कि बंदा फिजिकली जो है अब क्या हो गया, निर्भर हो गया, यानी कि डिपेंडेंट हो जाता है वो।
मतलब यानी कि उसको अब शराब चाहिए, तो मतलब शराब के लिए जो है वो शराब के लिए जो है वो डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगा कि उसको शराब चाहिए तो चाहिए, है ना। इसी प्रकार यानी कि जो है ये हमारा जो है डेल्टा हो गया। फिर आता है हमारा गामा टाइप। गामा टाइप में ऐसा होता है कि वो जो है टॉलरेट एंड विड्रॉल, यानी कि वो ऐसा व्यक्ति होता है कि उसके बाद उसको अगर हम वो इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि उसको अगर शराब नहीं मिलेगा तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम आएंगे। विड्रॉल सिम्टम का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को डेली डेली शराब लेता है, एक दिन अगर उसको शराब नहीं देंगे तो उसको इतनी क्रेविंग होगी कि उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स होने लग जाएंगे कि उसको मतलब उल्टी, उसका बिल्कुल ऐसा बेचैनी हो जाएगा। अगर हमको जैसे मान लिया किसी को व्यक्ति को अगर भोजन नहीं मिलेगा तो वो भूख से कैसे परेशान होता है, ऐसे ही इसमें भी हो जाता है। यानी कि जो है वो इतना टॉलरेट हो गया है थोड़े बहुत शराब से तो उसका कुछ होगा भी नहीं, बिल्कुल उसने काफी पीना शुरू कर दिया है और बहुत ज्यादा मात्रा में पिएगा। और दूसरा, अगर नहीं देंगे तो विड्रॉल सिम्टम उसमें आने लग जाएंगे, यानी कि मतलब जो है उसको इतनी बेचैनी हो जाएगी, इतना परेशान हो जाएगा कि मतलब उसको बिना शराब के जो है वो रह ही नहीं पाएगा। तो ये कंडीशन हमारी जो है डेल्टा टाइप की होती है। तो समझ में आ गया होगा, पहले वाले में जो है वो कंट्रोल में होता है, दूसरे वाले में थोड़े बहुत सिम्टम दिखाई देते हैं बीटा वाले में, और गामा वाले में जो है वो फिजिकली जो है यानी कि जो है साइकोलॉजिकली और फिजिकली जो है वो जो है डिपेंडेंट होने लग गया है, निर्भर हो रहा है शराब पे। और लास्ट वाली कंडीशन जो हमारी डेल्टा है उसमें जो है पूरी तरीके से जो है वो शराब में मतलब जो वो हो गया है, यानी कि उसको अब वो बिल्कुल ऐसे टॉलरेट हो गया है। अगर उसको शराब नहीं मिलती है तो उसके अंदर से विड्रॉल सिम्टम भी आने शुरू हो जाते हैं, मतलब उसके हाथ पांव ऐसे कामने लग जाएंगे और बहुत दिक्कत होने लग जाएगी। तो ये हो गया आपके प्रकार। अब बात करता हूं इसकी अवस्था। इसके कुछ स्टेज होते हैं, जैसे मैंने प्रकार बताया था, इसी को अगर हम स्टेज में अगर देखा जाए, उसकी अवस्था में देखा जाए तो वो भी एक इसकी हम एक तो प्रकार बताए भी स्टेज बताता हूँ। स्टेज में एक तो होता है नॉर्मल सोशल अल्कोहलिज्म वाला, यानी कि जो है वो अल्कोहल अब्यूज तो करता है मगर अभी क्या है नॉर्मल सोशली, मतलब मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है अल्कोहल अब्यूज वाला जो क्या करता है कि उसको जहां पर भी मौका मिले तो वो चूकेगा नहीं, मतलब यानी कि वो जो है शराब उसने पीनी है। लेकिन अल्कोहल डिपेंडेंस वाले में क्या होगा कि बिना शराब के वो रह ही नहीं पाएगा, वो उस पर निर्भर हो गया, मतलब है ना। हमको इस तरीके से भी ये स्टेज भी हम इसमें इस तरीके से हम स्टेज में कैटेगराइज भी हमने करा है। प्रकार में मैंने आपको बता दिया है कौन व्यक्ति किस कैटेगरी में है, ये वो उसको पता होगा कि उस किस तरीके से अभी शराब को ले रहा है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जो व्यक्ति शराब लेता है उसको ये भी नहीं पता होता है कि अगर जब वो ज्यादा ही डिपेंडेंट हो जाता है शराब के लिए तो उसको खुद भी नहीं पता होता है कि ऐसी लत हो जाती है कि उसको नहीं पता होता है कि मतलब मैं अब इस बुरी आदत में मैं फंस गया हूं, है ना। तो इसीलिए ये हमारा एक सोशल प्रॉब्लम है। हम जो है सभी व्यक्ति को जो है क्या करना है कि कोशिश करनी है, चाहे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, सभी लोग जो है हमें जो भी अगर कोई किसी भी लत में अगर जाता है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनको उस बुरे रास्ते से जाने से बचाने की कोशिश करें। तो ये हो गया। इसके बाद आता है कारण। कारण में हम बात करते हैं क्या क्या कारण होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जिसको थोड़ा सा तनाव या उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है तो वो फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद क्या करने लगता है, सोचता है कि इनका इस्तेमाल करके हमारा तनाव दूर होगा, क्योंकि इसमें कुछ टाइम के लिए प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है। लेकिन इससे क्या होगा, ये इससे और ज्यादा जो है उससे जो उसका और ज्यादा नुकसान होगा। कभी भी ये कारण में जैसे मैं बता रहा हूं, इसको लेने से कोई उसका तनाव ठीक नहीं हो सकता है। मान लीजिए किसी की अगर पास नहीं हुआ तो शराब लेने से क्या वो पास थोड़ा ना हो जाएगा। तो ये जो है कंडीशन नहीं करनी है हमने, मतलब इस चीज को बचाना है। तनाव में जो है कारण ये जो लोग तनाव में ज्यादा होते हैं वो लोग ज्यादा लेते हैं। और कुछ आनुवंशिक भी अगर परिवार में फादर्स या फिर कोई ब्रोदर कोई भी अगर लेते हैं तो वैसे उनके बच्चे या फिर उनके भाई या उनके परिवार के लोग भी, मतलब जेनेटिक आनुवंशिक भी हो सकता है कि वो बच्चे भी जो है शराब पीना जो शुरू कर सकते हैं। ठीक है। पीयर प्रेशर कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत सारे आजकल स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सबसे ज्यादा पीयर प्रेशर की वजह से भी लोग सीखते हैं, मतलब इन्हीं इसकी लत में जाते हैं कि जबरदस्ती करेंगे कि आप अपने साथ वाला है तो उसको पियो पियो, है ना। और दूसरा लो इकोनॉमिक्स और हाई या तो हाई इकोनॉमिक्स वाले जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं या बहुत ज्यादा गरीब लोग होते हैं, वो लोग जो है ज्यादातर शराब का यानी कि नशे की लत से व्याप्त होते हैं। ठीक हो गया। और फैमिली लाइफ स्टाइल, किन्हीं का ऐसे लाइफ स्टाइल ऐसी है कि फैमिली में कुछ ऐसी कले से ऐसी माहौल बनाया है कि मतलब वो शराब पी के जो है मतलब बहुत ज्यादा लाइफ स्टाइल ऐसा है, या हो सकती है उनकी बहुत सारी ऐसी पार्टीज होती हूँ, पार्टीज में रहने की वजह से भी जो है वो ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे। और एक चीज का कारण ये है कि आप जो है अगर इजिली अवेलेबल होगा, यानी कि मतलब आजकल बहुत ज्यादा शराब के ठेके या बहुत सारे ऐसे इजिली अवेलेबल करा है, गांव तक जो ठेके उनके खोल दिए गए हैं, तो उससे क्या होगा, अगर इजिली अवेलेबल होगा तो ज्यादा उसमें क्यूरियोसिटी रहेगी शराब को पीने की, लेने की, है ना, और आसानी से प्राप्ति अगर होगी। तो ये हमारे बहुत सारे इसके जो है कारण थे, और भी बहुत अन्य कारण है इसके बहुत सारे। अभी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा।
और एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा, कभी भी जो है प्रेग्नेंट लेडी जो है कभी भी शराब का जो सेवन ना करें, क्योंकि उसमें जो है फिटल एल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है और उसके जो बच्चा होगा वो जो है उसके उसके ऐसे उसके प्रॉपर तरीके से उसके ऑर्गन जो है डेवलप नहीं होंगे। इसीलिए कोशिश करें कभी भी मतलब जो है लेडीज, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है या कोई प्लान कर रही है तो उसको ऐसे लोगों को कभी भी नहीं लेना है शराब, है ना। तो ये बात हो गई। और दूसरी बात इसमें ये है कि जो है ये हमारे विटामिन को भी बहुत ज्यादा, जो शराब होती है ये हमारे जो विटामिन B1 यानी कि जो हमारे पास विटामिन B1 होती है थायमिन, वो जो है उसको क्या करती है, बहुत ज्यादा नुकसान करती है विटामिन B1 को हमारी बॉडी में, है ना। तो इससे हमारे बहुत नुकसान होता है। तो ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं लक्षण। लक्षण में आपने देखा ही होगा, जो व्यक्ति शराब को पीते हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधित रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, बेचैनी में रहता है, उसको पेट में यानी कि पेट में जो है गैस बनेगी, है ना, उसका फैटी लीवर हो जाएगा, उसकी याददाश्त में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और वो जो है बहुत हाथ पांव उसके जो कांपने लगेंगे, बेचैन होगा, वो सर में दर्द और शरीर जो है एकदम सा उसका वीक भी हो सकता है। ये सब कुछ चीजें धीरे धीरे उसके अंदर, ये लक्षण तो आपने शराबी को देखा है तो आपको पता है जो व्यक्ति शराब पीता है तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, उसका वो उल्टी करता है, ये सब कुछ चीजें जो है देखने को मिलती है। ये हो गया इसके लक्षण। अब आगे बात करते हैं इससे क्या हानि होती है, शराब पीने से हमको क्या हानि, क्या नुकसान हो रहा है और क्या बीमारियां होंगी। हानि की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा तो हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट करता है और उसके बाद हमारे फाइनेंशियल, हमारे जो पैसे हैं वो भी जो है इकोनॉमिक्स भी उसकी धीरे धीरे जो है खत्म होने जाएगी और उसका जो ऑक्यूपेशन है, अगर वो कोई जॉब करता है उस जॉब पे भी उसका असर पड़ेगा, है ना। और पारिवारिक संबंध, उसके जो अपने फैमिली रिलेशनशिप है वो भी अच्छे नहीं बनेंगे, है ना। फैमिली भी, सोशल भी, जो भी रिलेशनशिप है वो सब उसके धीरे धीरे खराब होते जाएंगे और उसकी जो रिस्पेक्ट है, वो जो सम्मान है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सब कुछ भी उसका धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। और अगर वो ड्राइविंग करेगा तो वो एक्सीडेंट 100% की वो एक्सीडेंट करेगा, क्योंकि अभी पूरे विश्व में जो है शराब या आदि के नशे से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट से लाखों करोड़ों लोग जो है यानी कि जो उनकी जो है मौत हो जाती है एक्सीडेंट से। और दूसरी बात, और एक चीज ये भी है कि जो उनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो भी खराब हो जाती है, मतलब उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो ये सब कुछ क्या है, हमारे ये समस्याएं, हमारे ये इसके जो है क्या थी हानियां हैं। और दूसरा इसमें कुछ बीमारियां हैं। इसमें क्या होता है, बीपी का बढ़ जाना, शुगर, ऐसे जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है उसका क्या हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है ना। बीपी बढ़ता है तो ये क्या होगा कि उसके बॉडी में ये हमारे हार्ट को भी नुकसान करता है, इनकी हार्ट अटैक आ सकता है उस व्यक्ति को। इसमें जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो हमारे इकट्ठे हो जाते हैं और जब वो टूटते नहीं, वो इकट्ठे होने के बाद जो है वो हमारे धमनी आदि को ब्लॉक कर देते हैं, उसके हार्ट अटैक आ सकता है, बीपी बढ़ जाएगा। इसमें शुगर का मरीज, जैसे मधुमेह का बीमारी पैदा हो जाती है। और जो व्यक्ति ड्रग्स आदि लेते हैं, इंजेक्शन आदि से, तो उसको हेपेटाइटिस और HIV एड्स जैसे बीमारियां होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इसमें जो हमारे ड्रग्स से लेते हैं, ड्रग्स जो होते हैं वो इंजेक्शन आदि लगाते हैं, तो उससे इंजेक्शन से क्या होता है कि किसी, मान लीजिए क्या पता कि वो सिरिंज जो है किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे, एक दूसरे को ऐसे सिरिंज का इस्तेमाल करने से उसको HIV एड्स आदि जैसे बड़ी बड़ी घातक जानलेवा बीमारियां, कैंसर आदि जैसी बीमारियां जैसे इसके हमारे नशा का सेवन करने से जो है आज देखने को मिल रहा है। और इसमें हार्ट अटैक हो गया, किडनी की बीमारी हो सकती है, हमारे लीवर को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है। लीवर के लिए बड़ा टॉक्सिक होता है हमारा, है ना। धीरे धीरे हमारे लीवर को जब वो करता है तो इसमें उसको जो है हेपेटाइटिस हो गया और उसको जॉन्डिस जैसी बीमारियां देखने को मिलती है, पेनक्रेटाइटिस हो गया आदि। इसमें होता क्या है कि उस बंदे को उल्टियां होने लग जाती है खून की, और उसकी आंखें जो एकदम पीली सी दिखाई देंगे, है ना। और उसके पेट में जो है एसाइटिस यानी कि जो है पानी भरने लग जाएगा। ये सब कंडीशन उसमें देखने को मिलती है। अब हेपेटाइटिस की समस्या आदि और लीवर अल्सर। और दूसरी चीज ये है कि उसके पेट में जो है अल्सर की प्रॉब्लम जो है हो जाती है, क्योंकि जब ऊपर से हमारे अल्कोहल जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, हमारे वहां जो है पेट में जो है घाव बना दे रहा है। अल्सर इत्यादि जैसी प्रॉब्लम और विटामिन B1 की जैसी कमी हमारे शरीर में कर देता है। तो ये लीवर हमारे पेनक्रेटाइटिस हो गया, हमारे ओरल कैंसर हो गया, हमारा लंग्स का हो गया, हमारे इसोफेगस का हो गया, हमारे बहुत सारे जो भी हमारे पेट से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गन है, इन किसी भी ऑर्गन में जो ये कैंसर कर सकता है। और ये कैंसर इतनी भयानक, इतनी खतरनाक बीमारी है, अगर इसका टाइम पर इलाज नहीं होता तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये हमारे जो है इसके बीमारियां थी। और मैं अब आगे बात करूंगा इसकी घरेलू उपाय के बारे में। घरेलू उपाय हम इसका क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम अदरक और थोड़ा सा अदरक लें और काला नमक लें और नींबू लें, इसको जो है अदरक के छोटे छोटे पीस बना के उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल के और नींबू डाल के उसको अगर हम यानी कि जो है सुखा के अगर 1-2 दिन के बाद हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमें शराब पीने का मन करे तो अगर उसका एक छोटा सा पीस अगर मुंह में रखें तो उससे क्या होगा कि हमारी थोड़ी जो क्रेविंग है, जो नशे की लत की क्रेविंग है वो ठीक हो सकती है, चाहे बीड़ी पीता हो, सिगरेट गुटखा या फिर शराब आदि। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सल्फर पाया जाता है अदरक में वैसे काफी मात्रा में, क्योंकि उसमें सल्फर की कमी हो जाती है, तो जो क्रेविंग हो रही है वो ठीक हो सकती है मतलब। तो यही है अदरक, काला नमक और मिर्च आदि का
इस्तेमाल करके हम जो है क्या कर सकते हैं, वो यानी कि इसको लेने से हमारा जो है, या जो हमारे क्रेविंग है, जो हमारी बहुत ज्यादा लत लग रही है, पीने की इच्छा हो रही है, तो उसको कम कर सकते हैं, है ना। और दूसरा अजवाइन को लेके हम उसको भून के उसका जो पानी है अगर उसको बोतल में रखें, तो जब भी हमको पीने मतलब किसी भी चीज से लत है और अगर मन कर रहा है कि अभी हमें बीड़ी सिगरेट पिए, तो उस टाइम पर अगर हम अजवाइन ले लें तो उससे भी जो है उसका थोड़ा, अजवाइन से भी काफी आराम देखने को मिलता है। उसमें आप लौंग, इलायची, दालचीनी आदि भी मिला के ले सकते हैं। तो ये हमारे हो गए घरेलू उपाय। अब हम बात करते हैं मेडिकल उपचार के बारे में। मेडिकल उपचार में पहले तो यही है कि देखो, अगर पूरी दुनिया सबसे पहले तो उसका अपने दृढ़ इच्छा अंदर से ये होनी चाहिए कि मैं इस चीज को छोड़ दूं। अगर हम पूरा समाज अगर एक तरफ और वो व्यक्ति एक तरफ है, जब तक हम अपने मन से ये नहीं सोचेंगे कि हम इस चीज को छोड़ें और पूरा समाज उसे ये बोले कि तुम छोड़ो, तो कभी भी नहीं छोड़ सकता। जब तक उसके अपने अंदर से मोटिवेशन या अपने अंदर से दृढ़ निश्चय ये नहीं बना ले कि मैं इस चीज को छोड़ दूं, तब तक हम उसको नहीं छोड़ सकते। इसलिए सबसे पहले तो यही उसका यानी कि बचाव उसका जो है उपचार है। मतलब पहले तो उसको कोशिश खुद ही करनी चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होने की, खुद ही वो चाहे कि मैं इस चीज को छोड़ूं, तभी वो छोड़ पाएगा। फिर बाकी तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले वो भी अपना एक मन तो बनाए कि मैं इस चीज को छोड़ूं, है ना। तो ये हो गया उसको लत से बाहर निकालने के लिए। फिर बहुत सारे ऐसे थेरेपीज होते हैं हमारे पास, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र आदि हैं, उससे भी हम जो उनको एडमिट करा के उनका ट्रीटमेंट चालू करते हैं जब बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है पेशेंट। तो वही है, पहले तो उसका उपचार, बचाव उसका उपचार है, और उसके बाद दूसरा उसका डिनाइल, और वो कभी भी मानने को तैयार ही नहीं होता है क्योंकि वो ऐसी लत में फंस जाता है। तो उसको खत्म करना है कि वो अपने आप को क्या करे कि मतलब मैं पीता हूं करके एक्सेप्ट कर ले। और दूसरा उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब शराब के से उसके बॉडी में जो टॉक्सिन हो रहा है उसको क्या करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, उसके टॉक्सिन को कम करना है ना। ये दवाइयां आदि से करते हैं। रिहेबिलिटेशन हो गया, और उसके बाद हम उसको दोबारा से उसके बाद हम उसे मेंटेनेंस भी रखना है। कुछ क्या करते हैं कि शराब तो छोड़ देते हैं, 1 महीना छोड़ दिया, उसके बाद फिर दोबारा चालू हो जाते हैं, क्योंकि एक्शन और उसका मेंटेनेंस हम नहीं कर पाते। तो इसलिए हमको उसको उनका सहयोग करना है। ये मेडिकल पर्सन, डॉक्टर आदि जो है, सभी जो है इसमें कुछ ग्रुप थेरेपी, कुछ ऐसे साइकोथेरेपी आदि हम देके उनको जो है क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन करते हैं, है ना। साइकोथेरेपी आदि दी जाती है। और दूसरा, और फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होना इसमें बहुत जरूरी है। और नशा मुक्ति आदि केंद्रों में भी जाके हम उनका जो एडमिशन करके वहां पर जो डॉक्टर के एडवाइस के से जो उसका ट्रीटमेंट चलाते हैं, तो वहां पर भी इसको ठीक किया जा सकता है। और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयां में अगर मैं आपको बताऊं तो एक एडिक्शन किलर आता है, नशा फ्री आता है, ये सब कुछ होते हैं। इनको जो खाने में मिलाया जाता है, तो जिससे जो व्यक्ति होता है शराब के नशे में, तो उसको क्या होता है कि उसकी क्रेविंग थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है। मतलब इनकी जो उसकी बहुत ज्यादा इच्छा है तो उसको उल्टी करने का मन करेगा, उसके बाद दोबारा से उसको जो शराब लेने की इच्छा कम हो जाएगी। मगर ये बिना ऐसे किसी डॉक्टर या उसके एडवाइस की आप ये चीजें करें, ठीक हो गया। और इसमें एलोपैथिक में भी इसका इलाज है, जो हमारे इंग्लिश दवाइयां हैं उसमें भी इसका जो इलाज है। ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है अल्कोहल डिपेंडेंस की, डाइसल्फाइन होती है, ये 250 से 500 mg आदि में आती है। ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कैसे देना है, क्या देना है, ठीक है। और इसका जो है डाइसल्फाइन का जो है यानी कि जो है अगर हम देते हैं, देने के 12 घंटे के बाद जो इसका असर बॉडी में देखने को मिलता है। यानी कि मतलब जो है हमारे उसमें एक एस्टेल्डिहाइड होता है, उस एस्टेल्डिहाइड के कोएंजाइम को जो है ये क्या करता है, यानी कि जो है ये उस पर काम करती है, और तब जाके जो है उसके एडिक्शन को हम धीरे धीरे, उसकी इच्छा नहीं होती कि मतलब फिर दोबारा से हम अल्कोहल करे करके, है ना। तो ये हमारा जो डाइसल्फाइन होती है। और एक ये होता है कि उसको लेने से उसके विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं, तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम के लिए। मतलब यानी कि जो है अगर जब उसको हम यानी कि शराब अगर नहीं मिल रहा है तो उसके बाद उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसके लिए जो हम क्लोरिडाइजेपॉक्साइड, बेंजोडाइजेपाइन या डाइजेपाम आदि जो है ये डॉक्टर डिसाइड करता है। ये कुछ उसके एंजाइटी और उसके सिम्टम जो हो रहे हैं, नहीं लेने पर उसको जो परेशानियां हो रही है, उनके लिए ये 2 दवाइयां जो है डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक हो गया। और एक आजकल जो है निर्मल गम करके आ रहा है, ये हमारा जो एक निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। इसमें एक छोटे से गम आते हैं जिसे हम चिलगम है, ऐसे चिलगम की तरह के होते हैं। इसको जो हम अपने गाल और मसूड़ों में रखते हैं, और इसमें धीरे धीरे निकोटिन रिलीज होते रहता है। इसको हमको मतलब इन्हीं की जो है निगलना नहीं होता है, क्योंकि हमारी निकोटिन की मात्रा को कम करेगा। तो ये भी हमारा बीड़ी, तंबाकू, गुटखा आदि को छोड़ने में जो है काफी मदद करता है। तो ये हम गम ले सकते हैं, और ये हम गाले मसूड़ों के बीच में रखेंगे, और इसको हम जो है एक दिन में 8 बार से उससे ज्यादा नहीं लेने हैं। और ये जो है 24 से ज्यादा हम इसको नहीं ले सकते हैं, 10-12 हम पर डे इसको ले सकते हैं। और शुरू में जो है हर एक मतलब 1-1 घंटे में ले सकते हैं। उसके बाद इसका ड्यूरेशन जो है धीरे धीरे इस तरीके से करते हैं। ये अभी निर्मल नाम से जो एक गम आ रहे हैं, जैसे हमारा चिलगम होता है, सेम इस टाइप का ये होता है, ठीक हो गया। और इससे 18 साल से छोटे और प्रेग्नेंट लेडी या स्तनपान करने वाली महिलाएं जो बिना डॉक्टर के एडवाइस के कभी भी जो है इस निर्मल आदि गम को नहीं लेना है, ठीक हो गया। ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारे इसमें अब एक चीज और ये रह गई
कि विड्रॉल सिम्टम क्या होते हैं। विड्रॉल सिम्टम जैसे पहले बता चुका हूं, अगर किसी व्यक्ति को लगातार शराब का आदी हो गया है, अगर एकदम से हम उसकी शराब को अगर छोड़ देंगे तो उसमें कुछ सिम्टम ऐसे आने लग जाते हैं, उसके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, उसको एकदम पसीना आने लग जाएगा, उसका बीपी बढ़ सकता है, उसको एकदम ऐसे फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो इस बेचैनी को कम करने के लिए डॉक्टर जैसे यहाँ पर दवाई दे रहे थे, इसी प्रकार जो है ये हमारा 24 घंटे यानी कि जो है ये सिम्टम जो है छोड़ने के ठीक 24 घंटे में जो शुरू होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो बहुत सारे साइकोथेरेपीज होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, और इसमें हम ग्रुप में जो है उनको जैसे नशा मुक्ति केंद्र आदि में आपने देखा होगा, इनको क्या करते हैं, एक इसमें जो है एक इसमें जो है एक ये अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप से होता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसका एक ग्रुप लीडर बनाया जाता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो पहले से शराब लेता है, तो उसको हम उसका एक लीडर बनाएंगे और वो बताएगा कि जब मैं इस शराब को छोड़ सकता हूं। तो जैसे हमारे टीबी में होता है, टीबी चैंपियंस होते हैं, पहले उस व्यक्ति को टीबी हो जाती है, फिर वो लोगों को अवेयर कराता है और वो भी टीबी होने से बचाता है। वही इसमें भी होता है, व्यक्ति पहले खुद ही शराब की लत में होता है, फिर वो जब शराब की लत से छूट जाता है, फिर उसी को एक चैंपियन बना दिया जाता है। फिर वो क्या करता है कि मतलब वो यानी कि जो बहुत सारे लोगों को जो है हेल्प करता है उनकी शराब को छोड़ने में। तो फिर दूसरे को उसको लगता है, उनको मोटिवेशन आता है कि जब ये व्यक्ति छोड़ के जो है आज और लोगों को छुड़ा रहा है तो हम क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा ग्रुप होता है, ये ग्रुप हम इसको बोलते हैं अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुपिंग में जो उनको कई ऐसे एक्टिविटीज कराते हैं, जिससे योगा कराते हैं और उनके जो है ऐसे स्पोर्ट्स कराते हैं, बहुत सारी चीजें ग्रुप में कराते हैं। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे जैसे साइकोथेरेपी उनको दी जाती है कि वो धीरे धीरे जो है उनका यानी कि धीरे धीरे उनकी लत जो है कम होती जाती है। और अब एक चीज, ये इसका एक टूल बनाया हुआ है, जो एक साइंटिफिक टूल बनाया हुआ है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये व्यक्ति जो है वास्तव में जो है शराब की लत में जो है नशे में फंस गया है। तो ये हमारा एक केज होता है, CAGE बोलते हैं, एक टूल्स होता है। और सी का मतलब होता है कट डाउन, मतलब यानी कि उसको जो है यानी कि जो है उससे हम क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे। अगर उसमें से 2 क्वेश्चन भी अगर सही, जो 4 क्वेश्चन करेंगे, अगर 2 क्वेश्चन भी अगर हमारे मैच होते हैं तो इसका मतलब ये कि वो भी जो है ये व्यक्ति हमारा जो है शराब के नशे में जो है फंस गया है। तो इसमें पहले तो हम ये पूछेंगे कि आपने कभी छोड़ने की कोशिश करी, कट डाउन करा कभी आपने शराब को। अगर वो हाँ बोलता है, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये बोलना है कि आपने आप यानी कि जो है और लोगों से जो आप नाराज तो नहीं है ना, तो फिर वो यस या नो करेगा, इनमें जो भी जवाब देगा। अब फिर एक चीज ये है कि आपने शराब पीने से आपको कभी ऐसा गिल्टी फील तो नहीं होगी, आपको दुख तो नहीं हुआ, मतलब यानी कि जो है शराब लेते हो करके इसके लिए आपको दुख तो नहीं है, ये पूछ सकते हैं। या चौथा क्वेश्चन उससे ये पूछ सकते हैं कि आप जब अर्ली मॉर्निंग होती है तब आप शराब तो नहीं लेते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन होते हैं उसको। अगर इन 4 क्वेश्चन में से उसके 2 भी अगर यस होते हैं तो वो डेफिनेटली की है जो है कि वो नशे की लत में जो है व्याप्त हो गया है। तो ये 4 क्वेश्चन उससे पूछने हैं कि आपने कभी छोड़ने की सोचा कि कभी मैं शराब छोड़ूं। सी का मतलब कट डाउन करना, ए का मतलब है कि एनॉयड टू द अदर्स, यानी कि जो है किसी अन्य से आप नाराज तो नहीं है, मतलब शराब पीने से आपको कोई नाराजगी तो नहीं है और उसे। और जी का मतलब गिल्ट ड्यू टू द अल्कोहल, यानी कि जो है शराब लेने से आपको कोई ऐसी आपको लगता है कि आप यानी कि जो है ऐसा गिल्टी फील कर रहे हैं, है ना, आप दुखी हो रहे हैं। और चौथा क्वेश्चन उसे ये पूछ सकते हैं कि आप अर्ली मॉर्निंग जब भी उठते तो क्या आप शराब तो नहीं लेते हैं, ओपन मतलब उठते या पहले शराब तो नहीं पीते हैं। इन 4 में से अगर 2 भी क्वेश्चन उसके अगर यस होते हैं तो वो कंफर्म है कि आपका नशे में जो है क्या है, व्याप्त है। तो ये हो गया। अब हम इसकी एक छोटी सी इसकी जो है कुछ रीडिंग बताएंगे कि जो है किसमें क्या कंडीशन होती है। अगर व्यक्ति 20 से अगर 30 ml